बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है यहाँ बेटा विरासत संभालता है, लेकिन क्या हो जब बेटा ही बाप को मर्यादा का पाठ पढ़ाने लगे? क्या हो जब एक पूर्व मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से मंत्री पद छोड़ने की धमकी दे और उसका मंत्री बेटा कैमरे के सामने आकर कह दे पिताजी जरा चुप रहिए? जी हाँ, जीतन राम मांझी और संतोष सुमन, रिश्ता बाप बेटे का, लेकिन आज सियासत के मंच पर दोनों के सुर जो है एकदम अलग अलग है। मांझी कहते हैं कि राज्यसभा नहीं मिली तो इस्तीफा दे दो। बेटा कहता है कि गठबंधन में ऐसे नहीं चलता। सवाल सिर्फ एक राज्यसभा सीट का नहीं है, सवाल है बिहार की सत्ता के भीतर सुलगती उस आग का जो कभी भी नीतीश सरकार का गणित बिगाड़ सकती है। आज बात करेंगे उस नसीहत की जिसने बिहार एनडीए में खलबली मचा दी। क्या मांझी सच में बागी हो रहे हैं या ये किसी बड़े खेले की शुरुआत है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुनीता। झारखंड से लेकर बिहार तक सियासत की हवाएं बदल रही है, लेकिन बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के भीतर जो हो रहा है उसे राजनीति की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। जीतन राम मांझी जो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक ऐसी मांग रख दी जिसने बीजेपी और जेडीयू दोनों को असहज कर दिया। मांझी ने सार्वजनिक तौर पर अपने बेटे संतोष सुमन को नसीहत दे डाली, राज्यसभा मांगो और ना मिले तो मंत्री पद लात मार दो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अगले ही दिन संतोष सुमन मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को तो स्वाभाविक बताया, लेकिन साथ ही एक ऐसी लाइन कह दी जो मांझी को चुभ सकती है। संतोष ने कहा कि मंच से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, पार्टी का अपना प्लेटफॉर्म होता है। ये पहली बार है जब संतोष सुमन ने अपने पिता की सार्वजनिक बयान को अनुशासन के चश्मे से देखा। क्या ये विरासत के टकराव की शुरुआत है? अब यहाँ एक नया एंगल समझिए। जीतन राम मांझी उस दौर के नेता है जहां दबाव की राजनीति चलती थी। वो जानते हैं कि गठबंधन में बिना शोर मचाए कुछ नहीं मिलता, लेकिन संतोष सुमन नई पीढ़ी के नेता है। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ बने रहने के लिए बार्गेनिंग बंद कमरों में होनी चाहिए, ना कि सड़कों पर। क्या संतोष सुमन अपने पिता की पुरानी शैली से परेशान हो चुके हैं या फिर ये बाप बेटे की मिलीजुली रणनीति है? एक तरफ से दबाव बनाया जाए कि पिता द्वारा और दूसरी तरफ से खुद को जिम्मेदार और संयमित दिखाया जाए बेटे द्वारा, ताकि बीजेपी को लगे बेटा तो ठीक है लेकिन पिता को खुश करना जरूरी है। मांझी का दावा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा की एक सीट का आश्वासन दिया था। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी अपने वादे से मुकर रही है? बिहार में राज्यसभा की खाली होने वाली सीटों पर हर किसी की नजर है। बीजेपी की अपनी प्राथमिकताएं हैं, नीतीश कुमार के अपने समीकरण हैं। ऐसे में मांझी को डर है कहीं उनका पार्टी हमको सिर्फ एक विधायक वाली पार्टी मानकर किनारे न कर दिया जाए। मांझी की धमकी मंत्री पद छोड़ दो, ये दरअसल बीजेपी के लिए चेतावनी है। अगर सम्मान नहीं मिला तो मांझी किसी भी हद तक जा सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए ये सिरदर्द कम नहीं है। मांझी के पास भले ही विधायकों की संख्या कम हो, लेकिन गठबंधन की राजनीति में एक एक ईंट मायने रखती है। अगर संतोष सुमन इस्तीफा देते हैं तो ये संदेश जाएगा कि एनडीए के भीतर दलित नेतृत्व को तरजीह नहीं मिल रही और चुनाव की मुहाने पर खड़ा बिहार इस तरह की नैरेटिव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। संतोष सुमन इसलिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि पिता के एक बयान की वजह से उनकी बनी बनाई राजनीतिक साख पर बट्टा लगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि संतोष सुमन अब अपने पिता के साए से बाहर निकलना चाहते हैं। वो खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं जो गंभीर हो, तार्किक हो और गठबंधन के नियमों को समझता हो। मांझी का अक्खड़पन जहां उन्हें खबरों में रखता है, वही संतोष की शालीनता उन्हें सत्ता के गलियारों में स्वीकार्य बनाती है। ये टकराव एक घर की नहीं बल्कि दो राजनीतिक सोच की है। तो क्या जीतन राम मांझी की ये मांग मान ली जाएगी या संतोष सुमन की ये नसीहत उनके पिता को खामोश कर देगी? एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में हम अब सिर्फ एक छोटा दल नहीं रह गया, बल्कि वो एक ऐसी धुरी बन गया जिसके इर्द गिर्द सत्ता का संतुलन घूम रहा है। मांझी ने आग लगा दी है, अब संतोष सुमन उसे बुझाते हैं या उस आग में घी डालते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या संतोष सुमन को अपने पिता की बात मानकर इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर गठबंधन धर्म निभाना ही सही फैसला है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।